अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक मीन्स और अरिथमेटिक सीरीज किया था। अब यहाँ पे अब आपके पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आप इसको कहोगे, या इसके बाद फिर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन्स करेंगे, ज्योमेट्रिक सीरीज करेंगे। फर्स्ट अब आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास क्या था कि ऐसी आपके पास टर्म्स के दरमियान में जो डिस्टेंस दिया जाता है वो आपके पास इक्वल हो, कि आपके पास दो टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं, फोर टर्म्स हैं, जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया जाता है उस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो आपके पास इक्वल हो, तो वो आपके पास क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या है आपके पास, या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास ये होता है कि इफ द रेशियो बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज सेम देन द सीक्वेंस इज द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहलाएगा। यानी कि उसमें आपके पास डिस्टेंस था, इसमें आपके पास क्या है, रेशियो है। यानी कि उसकी डिवीजन की फॉर्म आप करोगे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1, ये आपके पास होगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आपके पास कहलाएगा। डिस्टेंस अगर आपके पास दिया जाता है तो वो आपके पास सीक्वेंस है, अगर आपके पास रेशियो है तो वो आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पे अब आपके पास क्या दिया गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज सेम, कि आपके पास जो भी सीक्वेंस दिया जाता है उसकी जो टर्म्स में आपके पास रेशियो दी जाए वो आपके पास सेम हो, देन सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय जी डॉट पी, कैपिटल जी और पी से जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिनोट किया जाएगा। और इसकी जो टर्म्स आपके पास आएंगी उसमें आपके पास था a+2d, आपके पास a प्लस, यानी कि डिफरेंस आपके पास दिया गया था। यहाँ पे रेशियो है, रेशियो को जो है वो r से डिनोट किया जाना है। a इंटू आपके पास ए आर प्लस ए आर का स्केयर, आपके पास ए आर का स्केयर, ए आर का क्यूब, सो ऑन आपके पास क्या है, ए आर की पावर n-1 आपके पास है। जो इसका जनरल फार्मूला आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए आर n-1 आपके पास जो है वो जनरल फार्मूला है। किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो आपके पास जनरल फॉर्म टर्म दी जाएगी वो आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ए एन जो है वो आपके पास क्या है, nth टर्म कहलाएगी। ए जो है वो उस सीक्वेंस के जो भी फर्स्ट टर्म आपके पास सीक्वेंस की होगी वो आपके पास ए है। आर जो है वो आपके पास क्या है, उसकी रेशियो है। एन आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंस, कि आपके पास उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास कितनी दी गई है। ए एंथ यानी कि nth टर्म, लास्ट टर्म या जनरल टर्म उस सीक्वेंस की जो भी होगी उसको आप किससे डिनोट करोगे, ए एन से डिनोट हम करेंगे। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक अगर सीरीज आपके पास आती है वो उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस सोन ए आर की पावर n-1। यानी कि ये जो आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है सिंपल आपके पास, वो आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और इसी सीक्वेंस को जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का दिया गया है उसको जब हम ऐड करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सीरीज को हमेशा जो डिनोट किया जाता है वो एस एन से किया जाता है। सीक्वेंस जो भी होगा, आप चाहे आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या हार्मोनिक सीक्वेंस है, उसको जो है वो हमेशा ए एन से डिनोट किया जाता है। और अगर आपके पास सीरीज आ जाए, ज्योमेट्रिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है, उसको हमेशा ए एस एन से, कैपिटल एस और स्मॉल एन से डिनोट किया जाएगा। एस एन जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए इंटू आपके पास 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। अगर यहाँ पे उसने कंडीशन दे दी है, अगर r जो है वो 1 से लेस होगा, कि 1 जो है वो आपके पास लेस की तरफ हो, r आपके पास ग्रेटर हो, यानी कि रेशियो उसकी 1 से ग्रेटर हो, तो ये आपके पास क्या है, ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर r जो है वो आपके पास ग्रेटर है और 1 जो है वो आपके पास जो है वो लेस है और आर जो है आपके पास ग्रेटर है, तो आपके पास ये फार्मूला लगेगा, ए इंटू r-1 इंटू r-1 आपके पास आएगा। ये आपके पास क्या है, उसकी कंडीशन के लिहाज से जब आपने सीरीज करना है, सीरीज में आपने
इसका फार्मूला जो है वो उसकी कंडीशन के हिसाब से आपने रिजॉल्व करना है कि फर्स्ट आपने जो है वो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि रेशो जो है, कॉमन रेशो वो आपने लेनी है। अगर तो आर जो है वो 1 से आपके पास लेस होगा तो फर्स्ट जो सीक्वेंस सीरीज का फार्मूला दिया गया वो अप्लाई करोगे। अगर आर जो है वो 1 से ग्रेटर होगा तो जो सेकंड आपके पास सीरीज का फार्मूला दिया गया है वो आप यूज करोगे। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, उन्होंने आपके पास क्या दी गई है, टर्म्स दिखी हैं कुछ आपके पास। उन्होंने कहा है कि राइट द नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, के आपके पास उन्होंने एक सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास दे दिया है। उसकी कुछ टर्म यानी कि 2 या 3 आपके पास टर्म्स लिखी जाएंगी और उसने ये कहा है कि नेक्स्ट 5 टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो आपने फाइंड आउट करनी है कि इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की नेक्स्ट 5 टर्म्स आपके पास क्या बनेगी। सीक्वेंस आपके पास क्या दिया गया है, 27 है, 9 है, 3 आपके पास दिया गया है। अब इस सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस में किसी भी सीरीज में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास किसकी है, ए की है। यहाँ पे अब ए की वैल्यू, ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 27 जो है वो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। आर हमने फाइंड करना है। आर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है कि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करोगे। डिफरेंस लेना है तो सेकेंड टर्म माइनस जो है वो फर्स्ट टर्म करोगे। रेशियो लेनी है, आर अगर फाइंड आउट करना है तो आप उसको डिवाइड करोगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है वो आपके पास क्या दी गई है, 9 है, वो हमने ले लिया। फर्स्ट टर्म जो है वो 27 है, इसको डिवाइड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9/27। अब 9 और 27 जो बोथ हैं वो आपके पास क्या है, बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं। क्या आपके पास जो दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, सेम टेबल का डिविजिबल आपके पास दिया गया है। इसको हमने यूज किया, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज दी गई थी, A1 की, R1 की दी गई है, R2 की दी गई है, R3, या अदर वर्ड्स अगर आप सीक्वेंस लिख रहे हो तो आपके पास क्या होगा, A1, A2, A3, स्मॉल A1, स्मॉल A2, स्मॉल A3 की वैल्यू दी गई है। स्मॉल A1 की वैल्यू क्या है, 27 है, A2 की वैल्यू क्या है, 9 है, और A3 की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 दी गई है। अब इसमें से हमने जो फाइंड आउट करना है वो हमने नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू लेनी है वो आपके पास क्या होगा, 4 आपके पास आएगा। यानी कि नंबर ऑफ टर्म जो अब इसके अंदर इन्वॉल्व होगी वो आपके पास क्या है, 4 आपके पास आएगी। 4 की वैल्यू हमने यूज करनी है एन, जहां जहां पे आपके पास एन दिया गया है वहां वहां पे आपने जो है वो वहां 4 पुट करते जाना है। ए की वैल्यू 27 वो हमने पुट कर दी। आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो हमारे पास क्या था, 1/3 ब्रैकेट होल की पावर n-1 है। n अब आपके पास क्या है, 4 है, 4 - 1 किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1/3। आपके पास 4 - 1 तो 3 रह जाएगा। अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, 27 एज इट रहेगा, 1/3 का क्यूब। 1/3 का क्यूब मीन्स आपने 1/3 जो दिया गया है उसको 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 1/3 को 1/3 के साथ आपने जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से किया 1 आ जाएगा, 3 को 3 से किया 9 आपके पास आ जाएगा। अब जो 1/9 आपके पास आएगा उसको अगेन से जो है वो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1/9 को 1/3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27 आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यूज क्या थी, 27 मल्टीप्लाई बाय 1/27, तो 27 जो है वो 27 से कैंसिल आउट हो जाएगा। A4 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसमें हमने जो फाइंड क्या करनी है, इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म जो है वो आपके पास क्या बनती है, A4 आपके पास बनती है, और A4 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, 1 आपके पास A4 की वैल्यू आ गई है।
नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है। तो वहां पे आपके पास A की वैल्यू क्या है, आपके पास 27, वो आप पुट कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा 1/3, और उसकी पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी 5/1 आपके पास उसकी पावर हो जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास क्या है 27 है, 27 ओवर आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1/3, उसकी पावर क्या है 5 - 1, 5 - 1 4 रह जाएगा, यानी कि 1/3 की पावर 4 आपके पास है। अब आपको पता है कि 1/3 पावर जो थी वो आपके पास किसके इक्वल थी 27 के इक्वल थी, यानी कि 1/3 को जो है वो आपने 3 टाइम ही मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे आपके पास क्या 1/3 की पावर 4 है, यानी कि 1/3 को जो है वो आपने 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 27 के साथ जो है वो आपने सिंप्लीफाई करना है। अब वहां पे आपके पास क्या दिया गया 1/3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 9 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 आ जाएगा। 27 को अगेन से जो है वो 1/3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/81 आपके पास आ जाएगा। अब 27 और 81 बोथ क्या है सेम टेबल के डिविजिबल है। 27 जो है इसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें, 27 को 3 टाइम लें तो वो आपके पास किसके इक्वल है 81 के इक्वल है। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे 27 1 टाइम और 27 3 टाइम 81, तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। दो वैल्यूज अब सीक्वेंस की हमारे पास हो गई, रिमेनिंग जो है वो 3 वैल्यूज अभी रहती हैं कि हमने इस सीक्वेंस की रिमेनिंग 3 वैल्यूज जो है वो भी अभी फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट अब आपके पास क्या हो जाएगा 1A इंटू आपके पास R की पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी 6 - 1 आपके पास, यानी कि R की पावर 5 आपके पास रह जाएगा। वैल्यूज पुट की हैं 127 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5 आपके पास आ जाएगा। उसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर इसकी पावर 5 है, 1/3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से तो 1/9 आ जाएगा। 1/9 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 1/27 आ जाएगा। 1/27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81 आपके पास आ जाएगा। अब 1/81 जो है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है 243 आपके पास आ जाएगा। 27 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा 243 अब आपके पास आ गया। 27 की अब हमने कैंसिल आउट किया, 27 को 9 टाइम लो तो वो आपके पास किसके इक्वल है 1/27 के इक्वल आपके पास 243 के इक्वल आपके पास होगा। 27 को जब 9 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे 9 टाइम जो है 27 1 टाइम, 27 को 9 टाइम हम लेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल है 243 के इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास जो जो है इसकी A6 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1/9 आपके पास आ जाएगी। रिमेनिंग 2 वैल्यूज रह गई। अब आपके पास क्या है A7 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे A7 n की जगह पे जो है वो 7 पुट कर दिया तो 1/3 की पावर जो है वो आपके पास क्या है 6 रह जाएगी। 1/3 की पावर 6 है, इसको हमने रिजोल्व किया तो आपके पास जो है सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 729 आपके पास आ जाएगा। 27 को जो है वो 27 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है वो 729 के इक्वल आपके पास आएगा। तो यहाँ से A7 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1/27 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने A8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n की पावर जो है वो 1 ओवर आपके पास n-8 तो वो आपके पास क्या रह जाएगा 1 की पावर 7 रह जाएगी। 8 में से 1 को माइनस किया 7 आपके पास, तो ये वो आपके पास क्या है 27 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर आपके पास 3 दिया गया और होल की पावर जो है वो आपके पास क्या दी गई है 7 दी गई है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया 243,
243 को अगेन से जो है वो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 729 आ जाएगा। अब 729 को जब अगेन से आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या है 2187 आपके पास आ जाएगा। अब 2187 को अंदर रखा, 27 के साथ इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो है वो 81 टाइम जो है वो 2187 के इक्वल आपके पास होगा। 27 को जो है वो 81 टाइम अगर हम लें तो वो आपके पास कितने 2187 के इक्वल आपके पास आएगा। तो यहाँ पे जो है वो A8 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 1/81 आ जाएगा। ये अब आपके पास क्या है नेक्स्ट पर 5 वैल्यू जो है उस सीक्वेंस की आपके पास आ जाएंगी। फर्स्ट वैल्यू उस सीक्वेंस की जो हमें गिवन थी वो आपके पास क्या थी 27 थी। A1 जो था वो आपके पास क्या था 27 था। सेकंड वैल्यू जो है वो हमें क्या दी गई थी 9 दी गई थी। 9 अब आपके पास किसकी वैल्यू थी A2 की वैल्यू थी। उससे नेक्स्ट आपके पास 3 दिया गया था। 3 जो थी वो आपके पास क्या थी A3 की वैल्यू थी। A4 की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो हमारे पास 1 आई है। A5 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/3 आई है। A6 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/9 है। A7 की वैल्यू 1/27 है और A8 की वैल्यू जो है 1/81 आपके पास है। ये नेक्स्ट 5 वैल्यू जो है वो भी आप फाइंड करो। A8 तक आपके पास जाती हैं तो वो आपके पास क्या 1/81 तक आपके पास आ जाएंगी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन बेटा? क्लास क्लियर है ये क्वेश्चन? जी मैम। जी मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास दिया गया फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। यानी कि लास्ट टर्म जो है nth टर्म क्या होती है लास्ट टर्म जो किसी भी सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होती है या सीरीज की लास्ट टर्म आपके पास होती है वो आपके पास क्या कहलाती है nth टर्म कहलाती है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की जो है वो आपने nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। A1 जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 8 दिया गया है। कॉमन रेशो जो है वो भी उन्होंने आपके पास दे दिया है 3/2 है। और नंबर ऑफ टर्म जो है वो भी आपके पास बता दिया कि उसमें 5 है। अब इस सीक्वेंस की यानी कि उस आपके पास जो भी सीक्वेंस होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म जो दी गई है वो आपके पास 5 दी गई है। उन 5 नंबर ऑफ टर्म की जो फर्स्ट वैल्यू है वो भी आपके पास गिवन है और जो नेक्स्ट उसकी कॉमन रेशियो है वो भी आपके पास गिवन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है उस सीक्वेंस के अंदर इन्वॉल्व जितनी टर्म्स हैं वो भी आपके पास बता दी गई है कि उस सीक्वेंस में 5 टर्म है। अब जो 5th वन वैल्यू उस सीक्वेंस की बनती होगी हमने वो फाइंड आउट करनी है कि उस सीक्वेंस की जो 5th वन वैल्यू है वो आपके पास क्या बनेगी। A1 आपके पास क्या है यहाँ पे हमने उसकी पुट किया है A की जगह पे आपके पास 8 आ जाएगा। R की जगह पे जो है वो आपके पास क्या है 3/2 आपके पास आ जाएगा। N आपके पास उसने क्या दिया हुआ है 5 है तो वो आप पुट करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 5 - 1 आपके पास। तो A की पावर A इंटू आपके पास 8 दिया गया था 8 मल्टीप्लाई बाय 3/2 और होल की पावर जो है वो आपके पास क्या दी जाएगी 4 दी जाएगी। अब इसको हमने रिजोल्व करना है 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 हमने लेना है। 3 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया 81। तो इसकी पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 81 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट 2 है 2 को 4 टाइम किया तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। आपके पास जो वैल्यू बनेगी A5 की यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपके पास 5th वन वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी थी कि nth वैल्यू क्या है। तो उस सीक्वेंस में उन्होंने हमें ये बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो इस सीक्वेंस में आपके पास इन्वॉल्व है वो क्या है 5 है। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो 5th वन जो आपके पास टर्म दी गई थी 5th टर्म की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो n की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया।
तो ये आपके पास क्या 5 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 किया तो 4 रह जाएगा। अब 3 को 4 टाइम लिया तो 81 आ जाएगा। 2 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अब इसको हमने, हमारे पास क्या है 8 इंटू आपके पास 81 डिवाइडेड बाय 16। 8 और 16 बोथ सेम टेबल के डिविजिबल है। इसको हमने कटिंग कर दी, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 8 1 जार 8 और 8 2 जार आपके पास क्या है 16 आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो A5 की वैल्यू यानी कि उसकी जो लास्ट टर्म आपके पास बन रही है 5th टर्म, वो आपके पास क्या आ जाएगी 81 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास उन्होंने जो क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस फॉर विच फर्स्ट टू टर्म, आपके पास फर्स्ट टर्म इज 2, सेकंड टर्म इज -6 और n इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया गया 5 दिया गया। यानी कि इस सीक्वेंस की जो हमें वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास क्या है फर्स्ट 2 वैल्यूज दे दी गई हैं और ये हमें बता दिया गया है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं 5 दी गई हैं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो भी आपके पास गिवन है कि इस सीक्वेंस के अंदर कितने दिया गया है और इसको जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज जो हैं वो बनती हैं। यानी कि आर जो है वो आपके पास क्या आएगा ये हमने फाइंड आउट करना है कि आपके पास तो उसका सीक्वेंस जो है वो आपके पास क्या आ रहा है। सीक्वेंस की जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड आउट यानी कि R3 R4 R5 जो सोन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास क्या आएगा। ए जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 2 दिया गया है। A2 जो है वो आपके पास क्या है -6 दिया गया है। n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी दी गई है इस सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स हैं वो 5th है। यानी कि हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो A5 तक फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, इसका आपका रेशो जो है, अब हमें क्या चाहिए फार्मूला जो इसकी जनरल टर्म होती है ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर n माइनस 1। ए की वैल्यू तो है लेकिन आर जो है कॉमन रेशो जो है वो हमें नहीं गिवन है। हमने क्या है आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि आर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा रेशो आपके पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपके पास क्या दी गई है -6 वो लिख दोगे और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या दी गई है 2 दी गई है। -6 डिवाइडेड बाय 2 बोथ जो है 6 और 2 जो है वो आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं। इसको हमने कैंसिल आउट किया 2 1 जार 2 2 3 जार 6 आपके पास और माइनस का साइन जो है वो आपके पास एज इट रहेगा। तो आर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -3 आपके पास जो है वो आर की वैल्यू आ जाएगी। अब वो हमें पता है कि इसकी जनरल टर्म जो है वो ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर, आर की पावर जो है n माइनस 1। ए अब आपके पास क्या है 2 वो हमने पुट कर दिया। आर जो है कॉमन रेशियो हमने निकाली थी वो हमारे पास क्या थी -3 आपके पास दी थी वो हमने पुट कर दी। नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट करना है n की वैल्यू जो है यानी कि a1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो n आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 तो वो आपके पास नॉट हो जाएगा। जब मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करवाए थे वहां पे एक्सपोनेंट की पावर जो है वो 0 करवाई थी। तो वो आपके पास था कि किसी भी एक्सपोनेंट की आपके पास जो है वो इंटीजर का एक्सपोनेंट जो है वो अगर आपके पास 0 आ जाता है या आपके पास इसको 0 भी बोलते हैं या नॉट भी बोलते हैं, किसी भी वैल्यू की पावर जो है यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 0 आ जाए तो वो वैल्यू या वो टर्म जो है या वो इंटीजर जो है कुछ भी आपके पास दिया जाए वो आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास जो है आपके पास जो वैल्यू दी गई थी वो आपके पास क्या थी -3 थी। -3 की पावर नॉट हो जाएगा तो ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2। तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस में भी दी गई थी A1 की वैल्यू क्या है 2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसी तरह से हमने A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A2 की जगह पे ए की जगह पे 2 पुट किया, आर की जगह पे हमने 3 पुट किया। 2 माइनस 1 एन की पावर क्या है n, अब आप क्या लोगे 2 लोगे तो 2 माइनस 1 किया
तो 1 आपके पास रह जाएगा, पॉजिटिव 1 है। जब किसी पावर आपके पास वेरिएबल या इंटीजर की पावर जो है या एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास 1 दिया जाए, तो वो वैल्यू या वो टर्म या नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास एज इट आएगा। तो यहाँ पे आपके पास है 2 इंटू आपके पास -3 की पावर 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या है -6 आपके पास आ जाएगा। A2 की वैल्यू क्या है -6 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर आपके पास -3 की पावर क्या है 3 -1 यानी कि 3 की पावर 2 रह जाएगा। तो आपके पास क्या है -3 को जब -3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा 3 इंटू 3 आपके पास 9 आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है 2 इंटू 9 आपके पास 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 18, तो A3 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी 18 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब A4 की वैल्यू हमने फाइंड की है A3 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की जगह पर 2 पुट किया 3 की पावर -3 की पावर जो है वो आपके पास क्या 4 -1 तो 3 रह जाएगी। तो इसको हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 आ जाएगा। अब अगेन से जो है -9 को जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या है 3 को जब आपने जो है मल्टीप्लाई किया है उसके साथ 9 के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 27। 27 को जो है वो अब 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है तो जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आएगा 54 आएगा। और जब आपके पास उसकी पावर जो है वो 3 आपके पास दी गई थी तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा -27 आ जाएगा। तो A की वैल्यू जो है A4 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी -54 जो है वो आपके पास A4 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है A5, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 5 -1 आपके पास दिया जाएगा A5, उसके बाद 2 की पावर क्या -3 की पावर 5 -1 आपके पास हो जाएगा। 5 -1 4 रह जाएगा। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। 9 को अगेन से जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -27 आपके पास आ जाएगा। अब -27 को जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई करो, अगेन से जो माइनस माइनस है वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ जाएगा। अब 81 जो आपके पास वैल्यू आई है उसको जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो A4 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 162 आपके पास आ जाएगा। हमें जो था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो भी है आपके पास यहाँ पे उसकी आपके पास 2 टर्म्स दी गई थी और आपके पास क्या था n आपको बता दिया गया था कि वो 5 है, यानी कि उस सीक्वेंस के अंदर या उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई हैं वो आपके पास क्या थी 5 थी। फर्स्ट 2 वैल्यूज दे दी गई थी, नेक्स्ट तो आपके पास जो है नंबर ऑफ टर्म आपके पास दे दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आपने A5 तक जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हमें क्या था कि हमने पहले क्या था R फाइंड आउट करना था कि R क्या है, क्योंकि इसका जो जनरल फार्मूला है उसके अंदर जो आपको वैल्यूज रिक्वायर्ड थी वो A की थी, R की थी और N की थी। N हमारे पास था कि हमें पता 5 आपके पास दिया गया था, उसको हमने रिजोल्व करना था और R जो है उसको हमने फाइंड करना था। R जो रेशो होती है, रेशो फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म जो आपके पास दी गई है उसको आपने फर्स्ट टर्म के साथ जो है वो डिवाइड करोगे तो आपके पास उसकी रेशो निकल आएगी। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास सेकेंड टर्म जो दी गई थी वो आपके पास क्या था -6 इंटू आपके पास क्या था डिवाइडेड बाय 2 दिया गया था। -6 और 2 को आपने लिया तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। अब -3 जो है इसको आपने फार्मूले में पुट किया जो उसका जनरल फार्मूला दिया गया था और उसकी पावर जो है A1 की वैल्यू ले रहे थे तो 1 -1 हो जाएगा तो A की पावर नॉट R की पावर नॉट हो जाएगा, यानी कि -3 की पावर जो है वो आपके पास नॉट होगा। और जब किसी एक्सपोनेंट की या वेरिएबल की पावर जो है
वो आपके पास जो है वो 0 या नॉट दी जाती है, तो वो वैल्यू या वो नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब आपके पास किसी चीज की पावर या वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आ जाए, तो वो वैल्यू या वो नंबर ऑफ टर्म या फंक्शन जो भी आपके पास होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो -3 है वो आपके पास 1 हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और आपके पास जो उसकी वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। तो A1 की वैल्यू 2, और जो हमें गिवन था डाटा उसके अंदर भी आपके पास A1 की वैल्यू दी गई थी, वो भी आपके पास क्या थी, 2 थी। इसी तरह से सोन जो है वो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करने थे, जाने A5 तक जो है उसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी थी। इस मीटिंग का टाइम थोड़ा रह रहा है, मैं अटेंडेंस लेके इसको एंड कर रही हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो, बाकी जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो उसमें करवाती हूँ आपको।